हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टीटी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग फिर से क्लास 10 का चैप्टर नंबर 20 लेकर आ चुके हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर कविता श्रीवास्तव जी ने इस चैप्टर का सवाल नंबर 5 से लेकर सवाल नंबर 10 तक पूछी है और एक सवाल क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बोली है बताने के लिए। तो आज हम लोग यही सब सवाल बताएंगे और उसके बाद बारी बारी चैप्टर नंबर 2 से हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम चैप्टर 20 का क्वेश्चन नंबर 5 से ही बताएंगे। बाकी जो क्वेश्चन होगा उसका वीडियो फिर से हम अपलोड कर देंगे। तो आज हम लोग 5 से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है सवाल। ये खास हमारे सब्सक्राइबर के लिए है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, किसी त्रिभुज से एक कोण का मान 65 डिग्री एवं द्वितीय कोण का माप पाई/12 डिग्री, तो तृतीय कोण का षष्टिक और वृत्तीय मान लिखें। कोण का एक मान और दूसरा मान दे दिया है, दूसरा कोण, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण का षष्टिक और वृत्तीय मान पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग को पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो वो लिख लेंगे। त्रिभुज की तीनों कोण का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है हमारा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो त्रिभुज का तीनों कोण क्या क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 65 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है पाई/12, तीसरा कोण नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है हम लोग को। तीसरा कोण बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे पाई का मान हमारा होता है 180 डिग्री, वो लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 180 डिग्री बटा में 12 प्लस तीसरा कोण जो कि हम लोग को निकालना है बराबर 180 डिग्री। ये हमारा 65 का 65 डिग्री रहेगा। इसको 180 को 12 से भाग देंगे तो हमारा 15 डिग्री आएगा। वो भाग करके देख लेंगे रफ में, तो हमारा 15 आएगा प्लस तीसरा कोण बराबर 180 डिग्री। 60 और 15 को इस बार जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 80 डिग्री प्लस ये तीसरा कोण है, इसको लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री। इस बार क्या करेंगे, ये वाला 80 को उस साइड भेजेंगे क्योंकि हमको तीसरा कोण निकालना है। तो उस साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस। तो 180 पहले से दिया हुआ है वो लिख लेंगे और ये वाला 80 को इधर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा -80। तो बराबर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो हमारा तीसरा कोण आ गया 100 डिग्री। तो अब 100 डिग्री को वृत्तीय मान में बदलते हैं। तो लिखेंगे अब 100 डिग्री का वृत्तीय मान बराबर, जब भी हम लोग को डिग्री से वृत्तीय मान में बदलने को कहा जाए तो जो डिग्री दिया हुआ है उसमें पाई/180 से गुना कर देंगे। पाई/180 ये हमेशा याद रखें। डिग्री से वृत्तीय मान में बदलने को कहा जाए तो ये गुना कर देंगे। तो यहाँ इसको काटेंगे, 0 0 मेरा कट जाएगा, 2 से काटेंगे 10 5 बार में और 18 कटेगा 9 बार में। तो हमारा फाइनल आ जाएगा 5 पाई/9। ये हमारा हो जाएगा वृत्तीय मान। यहाँ पे सी लिख देंगे, वृत्तीय मान में पाई के ऊपर सी लिख देंगे हम लोग। तो 5 पाई/9 ये हमारा हो गया वृत्तीय मान।
और इसका षष्टिक मान ये डिग्री वाला ही होता है। तो इसको सही से लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा तीसरा कोण का षष्टिक मान बराबर 100 डिग्री और वृत्तीय मान बराबर 5π/9। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह हम लोग इसको बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है दो कोणों का योग 135 डिग्री एवं अंतर दिया हुआ है π/12 होने से दोनों कोण का षष्टिक और वृत्तीय मान ज्ञात करें। तो दो कोण का योग दिया है 135 और उसका अंतर दिया है π/12। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर। तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले, माना पहला कोण बराबर x डिग्री तथा दूसरा कोण बराबर y डिग्री। ये हम लोग मान लिए, पहला कोण x डिग्री, दूसरा कोण y डिग्री। अब सवाल में बोला गया था कि दोनों कोणों का योगफल 135 डिग्री है। तो ये लिख सकते हैं x + y बराबर 135 डिग्री। और एक और चीज़ बोला गया था, अंतर यानी कि माइनस करेंगे, x - y बराबर दिया हुआ था π/12। π/12 पाई का मान मेरा कितना होता है 180। तो ये हम लोग यहाँ से इसको ऐसे बदल सकते हैं, x - y बराबर 180/12। अगर इसको 180 को 12 से भाग करेंगे तो हमारा शायद 15 आता है, वो चेक कर लें, 15 डिग्री ही आएगा। तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया x + y बराबर 135 डिग्री और दूसरा इक्वेशन हो गया x - y बराबर 15 डिग्री। तो ये दोनों समीकरण को लेकर x y का मान निकालेंगे। चलिए पीछे देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों समीकरण से, जो दो समीकरण आया था मेरा, दोनों समीकरण से पहला समीकरण क्या था, x + y बराबर 135 डिग्री। दूसरा समीकरण क्या था, x - y बराबर 15 डिग्री। ये मेरा 1 नंबर था और ये मेरा 2 नंबर था। इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये प्लस में और ये माइनस में ये कट जाएगा मेरा, और ये x प्लस में और ये x प्लस में, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x बराबर 135 और ये 15, इसको जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 150 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 150/2। ये 2 जो है इधर आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 75, यानी कि x का मान मेरा आ गया 75 डिग्री। अब इस x को कोई भी समीकरण में डालकर y का मान निकाल लें, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण नंबर 1 में इसका मान डालते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x + y बराबर 135 डिग्री। x का मान कितना है मेरा 75, तो यहाँ पे x का जगह पर 75 लिख देंगे और y के बदले y रहेगा और यहाँ 135। हमको y का मान निकालना है तो y यहीं पर रहेगा और 75 को उस साइड भेज देंगे। तो 135 डिग्री ये प्लस में था, इधर जाएगा तो -75। अब इसको घटा लें, 135 में 75 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा हो गया x बराबर 75 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री। इसीलिए
x बराबर 75 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री। ये हमारा निकल गया दोनों कोण का मान। अब इस कोण का साष्टिक मान और वृत्तीय मान पूछा था, तो ये तो हमारा हो गया साष्टिक मान 75 और 60। अब इसका वृत्तीय मान निकालेंगे। तो सबसे पहले 75 का निकालते हैं। 75 का वृत्तीय मान बराबर, वृत्तीय मान निकालने के लिए क्या बोले, जो कोण दिया हुआ है उसमें पाई बटा 180 से गुना हो जाएगा। ठीक इसी तरह 60 डिग्री का भी लिख देंगे। 60 डिग्री का वृत्तीय मान बराबर 60 गुने पाई बटा 180। अब दोनों को काटेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको काटेंगे कितना से, 5 से काट सकते हैं। ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे बचेगा 2, 5 बचे 25। इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, बचेगा 3, 5 छः 30, 15 और 36, फिर 3 से कटेगा, ये 5 बार में, और ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 बार में। तो हमारा ये हो जाएगा 5 पाई बटा 12। ये हमारा हो गया 75 का वृत्तीय मान, 5 पाई बाय 12। ठीक, इसका भी वैसे ही कर लेंगे। 0 0 तो पहले यहाँ कट जाएगा, 6 से 18 कटेगा 3 बार में, तो इसका मान आ जाएगा पाई बटा 3। तो हमारा ये हो गया वृत्तीय मान, और साष्टिक मान हमारा यही है 75 और 60। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 होने से त्रिभुज के कोणों का वृत्तीय मान लिखें। यानी कि तीनों कोणों का अनुपात यहाँ पर दे दिया हुआ है, और उस कोण को निकालने के बाद उसको वृत्तीय मान में कन्वर्ट करना है, हमको बदलना है। तो सबसे पहले तीनों कोण निकालते हैं डिग्री में, जिसको हम लोग साष्टिक मान बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या था मेरा, 7। तीनों कोणों का योगफल तो पता ही हम लोग को, तो वो लिख लेंगे फिर से। पहले त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री, ये हम लोग को पता है। और यहाँ पे तीनों कोणों का अनुपात भी दे दिया है, तो वो भी लिख लेंगे। तीनों कोणों का अनुपात बराबर, तीनों कोणों का अनुपात क्या था, 2 3 4, 2:3:4। तो अब हम लोग यहाँ से बारी बारी एक एक कोण निकालते जाएंगे। ये हमारा त्रिभुज का सिंबल होता है। त्रिभुज का पहला कोण का मान, त्रिभुज का पहला कोण का मान क्या होगा, पहला कोण बोले तो पहला क्या दिया है, 2 मेरा, तो 2 लिखेंगे। बटा में क्या करेंगे, तीनों जो अनुपात में दिया हुआ उसको जोड़ देंगे, 2 3 5, 5 और 4 9, बटा में क्या हो जाएगा 9। और गुना में कुल जो कोण था हमारा त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल कितना है 180, तो गुना में 180 हो जाएगा। इसको काट दें, कट जाएगा मेरा 20 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 गुना 40 डिग्री। तो पहला कोण का मान आ गया 40 डिग्री। अब इसका वृत्तीय मान भी पहले निकाल लेते हैं। पहला कोण का वृत्तीय मान बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुने पाई बटा 180। वृत्तीय मान निकालने के लिए पाई बटा 180 से गुना होता है, तो 0 0 कट जाएगा, 4 2 से काटेंगे 2 बार में, ये कटेगा 9 बार में, तो हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई 9। ये हमारा पहला आंसर हो गया, पहला कोण का वृत्तीय मान 2 पाई बाई 9। अब आते हैं दूसरे कोण में, फिर से लिखेंगे त्रिभुज का दूसरे कोण का मान, पहले उसका मान निकालेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे वृत्तीय मान में।
तो दूसरा कोण का मान निकालने के लिए क्या, दूसरा कोण क्या दिया है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, बटा में क्या बोले, तीनों को जोड़कर फिर से वही करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा मेरा, तो बटा में 9 और लास्ट में 180 से गुना कर देंगे, क्योंकि मेरा कुल योगफल 180 होता है, तो 180 करेंगे, फिर से वही काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा और गुना करेंगे तो मेरा 60 आएगा, यानी 60 डिग्री। दूसरा कोण का मान आ गया 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को वृत्तीय मान में बदलना है, तो लिख देंगे फिर से दूसरा कोण का वृत्तीय मान बराबर वृत्तीय मान में जाने के लिए पाई बटा 180 से गुना करना है, तो ये मेरा 3 बार में कट जाएगा, आ जाएगा पाई बटा 3। ये मेरा दूसरा आंसर हो गया, पाई बटा 3। अब तीसरा कोण की तरफ आते हैं। त्रिभुज का तीसरा कोण का मान बराबर, तीसरा कोण मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया है 4, तो 4 लिख देंगे और बटा में फिर से तीनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, गुना 180, 9 से काटेंगे 180 को 20 बार में, तो 20 से 4 में गुना करेंगे तो 20 चौका 80, ये आ गया मेरा 80 डिग्री। अब इसको वृत्तीय मान में बदलना है, तो तीसरा कोण का वृत्तीय मान, तीसरा कोण का वृत्तीय मान बराबर 80 गुने पाई बटा 180, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में और ये कटेगा 9 बार में, तो मेरा आ जाएगा 4 पाई बटा 9। ये हमारा निकल गया तीसरा कोण का वृत्तीय मान। तो हमारा तीनों को एक साथ लिख देते हैं, तीनों कोणों का वृत्तीय मान बराबर, तीनों कोणों का वृत्तीय मान पहला क्या आया था देख लें, पहला कोण का वृत्तीय मान आया था 2 पाई बाई 9, 2 पाई बाई 9। दूसरा का आया था, दूसरा कोण का वृत्तीय मान पाई बाई 3, पाई बाई 3। तीसरा कोण का वृत्तीय मान आया था 4 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, किसी वृत्त का अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबे वृत्त चाप द्वारा बना केंद्रीय कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करें। उसका अर्धव्यास दिया हुआ है और उसका वृत्त के 5 क्या है मेरा चाप है, 5.5 सेंटीमीटर लंबे वृत्त चाप द्वारा जो मेरा केंद्रीय कोण बनता है उसका वृत्तीय मान पूछा है। चलिए इसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले वृत्त का अर्धव्यास दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे, वृत्त का अर्धव्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ था, इसको हम लोग लिख लिए हैं। जब अर्धव्यास दिया हुआ है तो हम लोग खुद से इसका परिधि निकाल लेंगे। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर, आर यानी कि अर्धव्यास, तो इसको निकालते हैं 2 पाई का मान यहाँ पे 22/7 लिखाएगा और आर का मान दिया हुआ है 28, तो 7 से 28 कटेगा 4 बार में और इसको गुना कर देंगे तीनों को तो 176 आ जाएगा, 176 सेंटीमीटर। और वृत्त का जो परिधि का जो केंद्र होता है, वृत्त का परिधि का जो केंद्र बनता है उस पर टोटल कोण मेरा बनता है 360 डिग्री। क्या बोले हम, समझिए यहाँ पे, वृत्त की परिधि केंद्र पर 2 पाई कोण बनाती है। 2 पाई बोलने का मतलब पाई होता है 180 का और 2 पाई है मतलब 360,
360 डिग्री, यानी जो मेरा वृत्त होता है, मान लीजिए ये मेरा वृत्त है, ये मेरा केंद्र है, ये जो केंद्र है इसको पूरा एक बार गोल राउंड करेंगे तो ये 360 डिग्री का कोण होता है पूरा। यही बोल रहे हैं हम लोग, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि 2 पाई। वृत्तीय मान में हम लोग को पूछा गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 पाई लिख रहे हैं। अगर शास्त्रीय मान में पूछता है तो 360 डिग्री लिखते हैं। तो 176 सेंटीमीटर जब मेरा परिधि होता है, 176 सेंटीमीटर परिधि जब होता है वृत्त का, तो उसका शास्त्रीय कोण कितना बनता है? 2 पाई। 2 पाई बनाती है। तो 1 सेंटीमीटर जब होगा परिधि मेरा, तो शास्त्रीय कोण कितना बनेगा? 2 पाई बाई 176। तो हम लोग को पूछा क्या गया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला था 5.5 सेंटीमीटर का, तो वही निकालेंगे 5.5 का। तो मेरा क्या हो जाएगा? 2 पाई बटा 176 गुने 5.5। इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। 2 पाई बटा 176 गुने, इसका दशमलव हटाएंगे तो 55/10 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, 1 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 5 से 55 काटेंगे 11 बार में, 11 से काटेंगे इसको 11 कम 11 बचेगा यहाँ पर 6 और 6 से 66, 16 बार में कट जाएगा। तो मेरा इसका वृत्तीय मान हो जाएगा पाई बटा 16। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, किसी वृत्त के असमान लंबाई के 2 चाप केंद्र पर जो कोण बनाते हैं उसका अनुपात 5.2 है। 30 डिग्री होने से प्रथम कोण का शास्त्रीय और वृत्तीय मान ज्ञात करें। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसका थोड़ा सा। यहाँ पे पहला चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो नहीं दिया हुआ, दूसरा कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है वो पता है। 2 चाप केंद्र बोला है, पहला का नहीं पता, पहला x मान लेंगे और दूसरा मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। वहाँ पे पहला जो मेरा कोण था वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। बुक का सवाल में आप अच्छे से पढ़ के समझ लें। पहला पूछा गया है, दूसरा लिखा हुआ है। तो पहला जो कोण है वो मान लेते हैं, माना पहला कोण बराबर x डिग्री, और दूसरा कोण दिया हुआ था मेरा 30 डिग्री का। तो अब हम लोग प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार पहला कोण अनुपात दूसरा कोण बराबर, दोनों का अनुपात सवाल में लिखा हुआ है 5:2। तो यहाँ से हम लोग पहले x का मान निकाल लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले इसको बटा में कर लेंगे, x बटा 30 बराबर यहाँ पे 5/2। अब मेरा तिर्यक गुना होगा, x का गुना होगा 2 के साथ और 30 का गुना होगा 5 के साथ। तो गुना करेंगे x का 2 से तो हो जाएगा मेरा 2x बराबर 30 का 5 से करेंगे तो 150। ये डिग्री था मेरा। तो x का मान क्या हो जाएगा मेरा? 2 से 150 को काटेंगे तो 75 में कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 75 डिग्री। तो इसी का वृत्तीय मान पूछा है। वृत्तीय मान निकालने के लिए क्या करना है ये तो बता ही दिए हैं, पाई बटा 180 से गुना करते हैं तो वही मेरा आंसर निकल जाएगा। तो पहला कोण का वृत्तीय मान बराबर, पहला कोण क्या था मेरा 75, उसमें गुना कर देंगे पाई बटा 180 से। तो इसको सोल्व करते हैं 5 से तो ये 15 बार में कटेगा। इसको सोल्व करेंगे 5 या 15, 36 बार में कट जाएगा। और 5 3 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 12 बार में। तो मेरा आ जाएगा इसका फाइनल आंसर 5 पाई बटा 12। ये हो गया हमारा आंसर।
तो आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो आधा घंटा का हो गया है। बाकी जो भी सवाल होगा उसको अगले वीडियो में बनाएंगे। कल से हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 से लेके जितना तक है वो सब बारी बारी बनाएंगे और उसको अपलोड करते जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।